दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञान ओपी जी वीडियो पर फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपके स्वास्थ्य के प्रति एक बेहतरीन जानकारी देने के लिए। साथियों, आपको पता तो है ही है कि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और कोरोना की दूसरी लहर में अब फिर से देश के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है जो पहले हुई थी, लॉकडाउन। जी हाँ, लॉकडाउन। अगर लॉकडाउन लगता है तो अब की ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि शायद उनका सामना करने की स्थिति में है नहीं आज देश के बहुत सारे लोग। तो अगर शरीर के अंदर इम्यूनिटी बराबर रखनी है, अगर शरीर को हेल्दी बना के रखना है, तो जाहिर सी बात है कि मास्क लगाना, हाथ को सैनिटाइज करना, उचित दूरी बनाना, यानी जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, WHO की गाइडलाइन है, उसको फॉलो तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ अपने हाथ में भी है, जो अपने दैनिक कार्य हैं, दैनिक कार्य में से सुबह का जो समय होता है उस समय पे अपने आप को सावधान करके भी कोरोना से लड़ा जा सकता है। आप व्हाट्सएप पर व्यस्त रहते हैं, आप फेसबुक पर व्यस्त रहते हैं, आप अपने मोबाइल पर अधिकतर व्यस्त रहते हैं, तो आप अपनी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में उठने का अभ्यास डालिए। अगर नहीं एकदम नहीं हो पाएगा, उठने का प्रयास करिए। सुबह सुबह 2 किलोमीटर 2 से 2.5 किलोमीटर की सैर करिए, टहलिए और सुबह उठते ही अपने मुंह को पानी से, ठंडे पानी से धोइए, मुंह को और आंखों को ठंडे पानी से धोइए। इसके बाद मिनिमम कम से कम 1 लीटर पानी ताजी या गुनगुना पीजिए। आप भले ही आपको प्यास नहीं लग रही, लेकिन आप पीजिए। आप ताजी गुनगुना 1 लीटर पानी पीने के बाद आप टहलने के लिए जाइए। 2 से 2.5 किलोमीटर का आप टहल करके आइए। तो एक तो गर्मी आ रही है, दूसरा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो 60 से 70% जो हिस्सा है वो है पानी का। तो पानी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमको तो प्यास लगती है तब ही पानी पीते हैं, उतना ही पानी पीते हैं। नहीं, पानी की मात्रा को बढ़ाइए। आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को सुबह लैट्रिन नहीं आती, बहुत से लोगों का सुबह पेट साफ ही नहीं होता, बहुत से लोग 2-2, 3-3 बार लैट्रिन जाते हैं। इसका कारण है कि पाचन तंत्र सही नहीं है। अगर पाचन तंत्र आप डेली का नियम बना लोगे, कम से कम 1 लीटर पानी पीने का, तो आपका पाचन तंत्र हमेशा सही रहेगा। इसके साथ साथ आपके त्वचा में नमी रहेगी, फुंसे, फोड़े फुंसी, कील मुहासे नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टाइम पे भूख लगेगी, टाइम पे लेटरिन आएगी, टाइम पे आप हर काम और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे। आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा आपका। तो सबसे पहली बात कि आप पानी को पीजिए। अगर पानी आप दैनिक रोज पीने का अगर आप आदत और अभ्यास बना लेते हैं तो आपको होने वाले जो फायदे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला फायदा तो यह है कि शरीर का आपका तापमान बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि पानी शरीर के तापमान को नियंत्रण रखता है और ठंडक प्रदान करता है। यदि पसीना नहीं निकलेगा तो शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। इसके साथ ही थकान भी महसूस होने लगेगी। इसलिए पर्याप्त मात्रा में आप पानी पिएं। नंबर 2, ऊर्जा को बनाए रखता है। कोशिकाओं के अंदर और बाहरी
पानी का प्रभाव ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा के दूसरे रासायनिक स्रोतों के साथ शरीर में एकत्रित हो जाती है। यदि शरीर में पानी की कमी होगी तो हमारे जो सेल्स हैं वो सूखने लगेंगे और शरीर की वास्तविक रासायनिक गतिविधियां घट जाएंगी। इसमें वसा को जलाने और शारीरिक कार्य करने के लिए ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट आते हैं कि पाचन तंत्र, जो हमारा पाचन तंत्र है, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, वो बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। इसके द्वारा पाचन मार्ग में भोजन का प्रवाह बिना किसी रुकावट के होता है और कब्ज की समस्या नहीं होती है। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो बढ़िया में पानी का स्तर कम हो जाता है और पाचन तंत्र जैसी समस्याएं हैं हमारे पेट में उत्पन्न होने लगती हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि हमारा पेट फूल गया, हमारे पेट में गैस बन रही है, हमको लैट्रिन नहीं आ रही है, नाना प्रकार की परेशानियां महसूस होती हैं। और सबसे अहम और मुख्य बात कि हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स को निकालने में पानी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। विषैले पदार्थ पानी शरीर के सिस्टम को साफ करने का काम करता है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना शरीर के लिए लाभदायक रहता है। शरीर से व्यर्थ पदार्थ पसीने और मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसके लिए आप अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। जी हाँ दोस्तों, ये तो रही पानी की बात। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाह रहा हूं कि पानी पर पीने के अलावा अगर आप नोट करें इस चीज को कि यदि आपको पेशाब करते समय अगर आपके टॉयलेट सीट में झाग बनता है, ध्यान रखिए दोस्तों, इस बात को नजरअंदाज ना करें, झाग बनता है या पेशाब अधिक दिन तक 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन अगर लगातार कंटिन्यू अगर पेशाब लाल रंग का आ रहा है, पीले रंग का आ रहा है या नीलेपन पे आ रहा है, याद रखिए दोस्तों, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। हाँ, इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका कारण लीवर से हो सकता है, इसका कारण किडनी से हो सकता है, इसका कारण आपके क्या नाम है पाचन तंत्र से हो सकता है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब ये कैसे पता करें कि कौन सी प्रॉब्लम है? इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे मुझसे बाय कॉल बात कर सकते हैं या कमेंट में आप अपनी समस्याएं लिखकर मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं आपको प्राकृतिक तौर पर आयुर्वेद के अनुसार कुछ न कुछ ऐसे फॉर्मूले, ऐसे देसी नुस्खे बताऊंगा जिसमें आपको 100% लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो इसी के साथ नमस्ते, थैंक यू।